आइए आइए, गरम गरम समोसा खाइए। तभी दो आदमी उसके पास पहुंचे। अरे वह समोसे के प्लेट 10 रुपए। हाँ भाई, 10 रुपए। कुछ ही देर में उसके ठेले के पास बहुत सारी भीड़ लग गई और एक बूढ़ी औरत आगे आई। एक प्लेट मुझे भी दे दो, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। मुझे समोसे खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भाग यहां से बहुत आई। भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान भला करता तो समोसे नहीं बेचता। भैया, एक प्लेट समोसे मुझे भी दे। उसने प्लेट में समोसे लगे और सभी लोगों को दिया। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट गरम गरम समोसे हैं। हाँ भाई, सही कहा। 10 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छे समोसे हैं। मैं तो हमेशा यहीं से समोसे खाऊंगा। तभी दोनों ने समोसा खत्म किया। लव भैया, आप दोनों के 30-30 रुपए हुए। अरे 30 रुपए कौन से हिसाब से भाई? यहां सामने मैं तो तुमने 10 रुपए प्लेट लिखा है। हाँ लिखा है, 10 रुपए प्लेट ही है, लेकिन उसके अंदर 20 रुपए के समोसे खाए हैं। उसका भी तो पैसा जोड़ा जाएगा ना भाई, ये तो धोखेबाजी है ना। ये सुनकर और ग्राहकों को काटा लग गया। उसने सभी से इसी तरह सभी से 20-20 रुपए लिए और पूरे दिन इसी तरह बहुत सारा पैसा कमाया। इसे कहते हैं समोसा बेचने का तरीका है। उसी गांव में एक मोहन नाम का इंसान अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाता था और उसकी बीबी और मां घर का काम संभालती थी। तभी मोहन मजदूरी करके घर आ रहा था। उसने देखा पेड़ नीचे एक बूढ़ी औरत भूख से कल्प रही थी बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, वह समोसे खिला दो। चलो अम्मा, आपको समोसे खिला देता हूं। मोहन ने रामू से कहकर उसे बूढ़ी औरत को समोसे दिलाए। लो भाई, तुम्हारा 10 रुपए। अरे भाई, 20 रुपए और दो। किस बात के भाई? 10 रुपए प्लेट है ना। 10 रुपए की सिर्फ प्लेट है और उसमें समोसे थे। उनके 20 रुपए अलग। मोहन ने उसे 20 अलग दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मोहन अब घर पहुंचा। मोहन अब घर पहुंचा। अरे 260 रुपए और आधा पैसा कहाँ गया? आज काम कम हुआ किया। मोहन ने सारी बात शारदा को बताई। चलिए कोई बात नहीं, उस बूढ़ी औरत को अपनाने अपने कमाई से दिया है ना, भगवान आपका जरूर भला करेगा। वैसे आज मैंने घर में आपके लिए गरम गरम समोसे बनाए हैं। शारदा ने उसे खाना परोसा। जैसे ही मोहन ने समोसे खाए, उससे बहुत स्वादिष्ट लगे। वह शारदा, वह तुम्हारे हाथ के समोसे और उसके खुशबू बहुत ही सुंदर। शुक्रिया, आपको अच्छी लगी। दूसरे दिन जब मोहन मजदूरी करके लौट रहा था, उसे वही बूढ़ी औरत मिली और उसने परवाह किए बिना उस बूढ़ी औरत को समोसे खिलाए। ऐसे ही एक दिन मोहन काम कर रहा था और उसका पैर फिसला और उसका पैर टूट गया। मोहन को उसी समय तुरंत अस्पताल ले जाया गया। शारदा और उसकी मां तुरंत अस्पताल पहुंची। ए जी, ये आपको क्या है? रो मत शारदा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब इनको ठीक होने के लिए 6 महीना का टाइम लगेगा, लेकिन इनका दवाई चलता रहा तो ये 3 महीनों में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसे में मेरे इलाज का खर्चा कहां से आएगा? ए जी, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेगा। शारदा और उसकी मां और मोहन घर आए और सोचने लगी, ऐसा क्या काम करूं जिस घर में पैसे आए और मैं इनका इलाज करवा सकूं। बहुत देर सोचने के बाद नंदिनी को याद आया कि मोहन मेरे हाथ से बने समोसे की बहुत तारीफ कर रहा था। उसने अब देर नहीं किया और एक समोसे का ठेला लगा लिया। हे भगवान, मेरे 10 रुपए के समोसे का ठेला लगा तो लिया है, पर इसे जल्दी बिक। तभी 2 ग्राहक वहां हैं। देख भाई, 10 रुपए का समोसा वाला एक और ठेला आ गया। अब ये भी हमसे धोखेबाजी करेगी। नहीं नहीं साहब, 10 रुपए, मैं समोसे की भरी प्लेट मिलेगी। मैं धोखेबाजी नहीं करती किया। सच में 10 रुपए में समोसे की भरी प्लेट मिलेगी? हाँ बहन साहब, शारदा की ठेले पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। एक प्लेट मुझे दो, हमें भी 2 प्लेट देना। शारदा ने जल्दी जल्दी सभी के लिए समोसे का प्लेट लगाया और उन सभी लोगों ने बहुत मजे से समोसे खाए। अरे भाई, इसकी समोसे तो रामू से भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में बहुत ही मजा आ गया। तभी रामू भी अपनी ठेला लेके वहां आ गया। मूर्ख औरत, 10 रुपए में समोसे खिलने से तुझको ही घाटा होगा। मैं भी देखता हूं कब तक खिलाती हूं। 10 रुपए में समोसे शाम होते होते ये शारदा की समोसे खत्म होने जा रही हैं। थोड़ी ही बची है। शुक्र है भगवान का कि सबको समोसे पसंद आ रहे हैं। मैं तो डर ही गई थी कि समोसे बिकेंगे कि नहीं। तभी कुछ ग्राहक और उसके पास आए। जल्दी से हम सभी के लिए एक एक प्लेट और लग। आप सभी को तो समोसे नहीं दे पाऊंगी। अब समोसे खत्म होने वाली है।
और शारदा समोसे को खत्म कर अपने घर आके समोसे की बिक्री की पैसा को गिनती है तो हैरान हो जाती है। मैंने तो थोड़ी ही पैसा लगाए थे ठेले, मैं और मुनाफा उसे भी ज्यादा। शारदा दूसरे दिन भी वही जगह में अपना समोसे ठेला लगाती है। एक प्लेट मुझे भी देना, एक प्लेट मुझे भी। उसकी दुकान अच्छे से चल रही थी, जिसके कारण रामू के दुकान में कोई समोसे खाने नहीं जाता था। अभी बताता हूं। तारे को रामू ने शारदा को दुकान में ना देख उसके समोसे में कुछ दवाइयां मिला दी, जिसके कारण शारदा के सभी ग्राहक बीमार पड़ने लगे और पुलिस थाने में कंप्लेन कर दिए। तुमने लोगों को बहुत घटिया किस्म का समोसे खिलाए हैं, जिसके कारण सभी लोग बीमार हो रहे हैं। नहीं साहब, मैं अपने समोसे में बहुत उत्तम क्वालिटी की तेल मैदा का उपयोग। चलो अब ये बहाना बनाना बंद करो और चुपचाप पुलिस थाने चलो। तभी वो बूढ़ी औरत आ जाती है। साहब, रामू ने शारदा के समोसे मैं कुछ मिलाया था, इसलिए सभी का तबीयत खराब हो रहा है। क्या यह सच बोल रही है रामू? रामू डर के मारे सब कुछ बता देता है। हाँ, मैंने ही मिलाया था शारदा के समोसे में दवाई, जिसके कारण सभी का तबीयत खराब हुआ और पुलिस वाले रामू को थाने में बंद कर देते हैं और शारदा फिर से 10 रुपए की समोसे बेचना चालू कर देती है। दूसरों का भला करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उनका बुरा कभी नहीं होता। ओके।